नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज जिस मैटर पे बात कर रहे हैं इसको इस तरह से समझिएगा कि ये ऐसा नहीं है कि केस लगा देने से कुछ हो जाता है। केस लगाने से कुछ नहीं होता। एक सबसे बड़ा भ्रम जो लोग नए नए केसेस में घुसते हैं वो सबसे बड़ी गलतफहमी ये पैदा कर लेते हैं कि अब तो हम फंस गए, अब तो हम मर गए। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, बिना धार का चाकू आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी मोच आ सकती है, पर वो आपके शरीर में नहीं घुस सकता है। ये बात क्लियर रखिए कि जब तक उसमें धार नहीं है तब तक वो आपको मार नहीं सकता। उसका वार आप पे कितनी बारी किया जाए, धार होना किसी चाकू में जरूरी है। इसी तरह से झूठा केस भी होता है। झूठा केस हमेशा फंसाने के लिए बनाया जाता है, ये सोच के कि आप जानते क्या है कानून के बारे में, और नहीं जानेंगे तो फंसा लो। फंसाने के बाद तो फिर वैसे भी फेमस ही है लोअर कोर्ट्स तो, कि हाँ कुछ भी करके फंसा लो, उलझा लो और फिर गेम चालू। आपको इस गेम से बचने का आज इस वीडियो में एक बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये गेम जो है ये असल में होता ही नहीं है, इसे सिर्फ बनाया जाता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आपको हम एजुकेटेड क्यों करना चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करके अपने केसेस को सही तरीके से प्रोसीड कर सकें, क्योंकि आप ही पूरे केस के अंदर खुद के सबसे सच्चे मददगार होते हैं। बाकी सब भूल भुलैया है, छलावा है। इसी के लिए हम कोर्सेज चलाते हैं। ये कोर्सेज जो हैं इनमें बहुत लोग आपसे पहले ज्वाइन किए हुए हैं और उन्होंने काफी अच्छी राहत पा रखी है, कॉन्फिडेंट है। उन्हें एटलीस्ट ये पता है कि उनके केस में कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज डालिएगा। मैसेज के थ्रू आपको सारे कोर्सेज और कंसल्टेशंस के बारे में बाकायदा इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैसेज के थ्रू। फिर भी आपको जरूरत होगी तो काउंसलिंग भी की जाएगी और फिर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में फंसे हुए हैं और चाहते हैं कि मुझसे सॉल्यूशन मिल जाए तो कोशिश कीजिए कि आप इसी नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपके पास मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद टाइम कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद मेरा उसी टाइम पे कॉल आएगा और फिर आपसे बात हो पाएगी और आपके उस कानूनी समाधान के सॉल्यूशन के लिए मैं उपलब्ध रहूँगा। दोस्तों, ये मैटर ऐसा था कि पत्नी ने बड़े आराम से 498 डे का जो मैटर था उसको ले जाकर अपने पति और अपने ससुराल के हर पक्ष पे, जो चाहे उसके साथ घर में रहते थे और चाहे दूर के रिश्तेदार थे, सबका नाम लिखवा दिया और मन चाहा मन गढ़ंत सब कुछ डाला। जो 498 DP3 के अंदर जैसा भी लिखवा सकते थे लिखवा दिया, जैसा कि आप सबके केस में होता ही है। अब यहां से समझिएगा, क्योंकि ये केस जो है कॉमन है। और मजे की बात, एक बात समझ लीजिए, जब आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो यहां तो संभव नहीं है कि इतने छोटे वीडियो में इतना सब कुछ बताया जा सके, पर कम से कम 10 मेजर जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट जो होते हैं झूठे केसेस में, किस तरह से मजिस्ट्रेट्स को अपने केसेस को डील करना चाहिए, उसकी गाइडलाइंस हैं। और उसी के आधार पर 498 के लिए इसके अंदर गाइडलाइंस बाकायदा लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट्स के लिए निकाली गई है। तो दिमाग को खुला रखिए, ये एक तरीके से लैंडमार्क जजमेंट ही है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा क्लियर कहा है कि भैया इनको फॉलो तो कीजिए, आप फॉलो ही नहीं कर रहे। देखिए क्या करते हैं, 498 बेसिकली जो है अकेला किसी भी हालत में गैर जमानती नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, 2-3 और इधर उधर की कहानी लिख के और 1-2 सेक्शंस और ऐड किए जाते हैं, तो ये गैर जमानती बनता है। पर किसी पे भी अगर कोई गैर जमानती अपराध के लिए बकायदा कोई केस चलाया जा रहा है तो उसके अंदर बकायदा तथ्यों की और कथनों की और सबसे जरूरी चीज है सबूतों की प्रॉपर जांच करवाना मजिस्ट्रेट साहब की जिम्मेदारी है। यहां वो लोग चूक जाते हैं और यही चूक आपके लिए रामबाण उपाय है। इसी के बारे में ये जजमेंट कहता है कि असल में कम से कम ये तो देखे तो सही कि किस पे क्या आरोप लगाया गया है और आरोप बनता भी है या नहीं बनता, एक प्रॉपर जांच तो कराई जाए। तो मैं इससे पहले कि आपको इस जजमेंट के बारे में और विस्तार से बताऊं, एक छोटा सा इनपुट आपको, एक बोनस पॉइंट आपको देना चाहता हूं कि आप लोग भी इसी बात की पेशकश मजिस्ट्रेट साहब के सामने रखें। मान लीजिए पति पत्नी में तो हो जाते हैं झगड़े, हो सकता है कि एक बार के लिए कोई ऊंच नीच लेन देन के लिए भी होगी, पर उन रिश्तेदारों का नाम क्यों डाला जा रहा है जो उस घर में ही नहीं रहते थे? उन रिश्तेदारों का नाम क्यों डाला जा रहा है जो बहुत टाइम से आपके घर विजिट ही नहीं किया? उनके आने, आपको प्रताड़ित करने या किसी तरह सताने का कोई सबूत ना तो है और ना ही पॉसिबल हो सकता है। तो इन सब बातों को लेकर जब आप क्वैशिंग के लिए जाते हैं तो क्वैशिंग का एक सही सिस्टमैटिक तरीका इस जजमेंट ने समझाया है, और वो यही है कि देखिए 482 CRPC आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता है। कई बार लोग सिर्फ केस को अटकाने के लिए 482 का मिसयूज करने लगे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में गाइडलाइन जारी की थी कि भाई
ऐसे हम नहीं देंगे, आप ट्रायल फेस करके आइए। हर वक्त आपको ये नहीं कि बस आपको स्टे लेना है केस पे और अटका के छोड़ दो 482 में, तो उन लोगों के लिए नहीं था। बट जो लोग आप लोगों की तरफ वैलिड रीजंस पे एक 482 सीआरपीसी यानी कि क्वेश्चन के लिए जाते हैं, तो उन्हें स्टे भी मिलता है और स्टे मिलने के बाद बकायदा उस केस पर पूरी कार्रवाई भी होती है। पर आप इस चीज को पहले लोअर कोर्ट में हमेशा चैलेंज कीजिए इस जजमेंट के आधार पे, क्योंकि इसके अंदर 12 जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट्स, जिन्होंने इसी पे बात की है कि भाई अपराधी किसको बनाया जाए और किसको नहीं माना जाए, आरोपी किसे बनाया जाए, किसको नहीं माना जाए। देखिए ऐसे ही कह देना कि हाँ साहब ठीक है, इसके ऊपर ना हमने आरोप लगा दिया तो आरोप सिद्ध हो गया, नहीं, उन्हें सिद्ध होना होगा और उसके लिए बकायदा सामने जो शिकायत करता है यानी कि जो पिटिशनर है यानी कि आपकी बीवी जो है, उसको बकायदा उस बात को प्रूव करने के लिए मजबूर किया जाए, उसके बाद आपको सम्मन किया जाना चाहिए, उसके बाद आपके ऊपर केस चलाया जाना चाहिए। पर नहीं, ऐसी प्रैक्टिस नहीं की जाती। तो इसी के ऊपर ही बकायदा इस केस को क्वैश किया गया कि सम्मन करना दूर की बात है, आप पहले साबित तो कर लें कि केस चलेगा कि नहीं चलेगा, इतना सिंपल है। तो देखिए असल में मैं कई बार कमेंट्स भी पढ़ रहा होता हूं, तो कई लोग कहते हैं साहब आप जो हैं यहां तो बड़ी आसानी से यूट्यूब पे बोल देते हैं। देखिए सर, मैं तो मेरे कोर्स होल्डर्स को आसानी से इन केसेस को डील भी कराना सिखाता हूं। सबसे मजेदार बात यह है कि मैं तो 498 को थाने के स्तर पे ही ये क्वेश्चन कर लेता हूं कि भैया तुम्हें जांच में मिला क्या, क्योंकि उन्होंने आप पे हीनियस क्राइम्स लगाए हैं। सबसे बड़ी बात, गैर जमानती बनाया है और इसी वजह से उनका जांच करना और सबूत इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, वरना वो आपको सम्मन नहीं कर सकते। और हम इसी ग्राउंड को लेकर चलते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि हम तो नहीं जानते कि कोर्ट के अंदर केस जाता है अगर कोई हमारे पास शुरुआत में आता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर केस जा ही नहीं सकता। ये इतनी सी बात समझने के लिए कभी कुछ प्रैक्टिकल चीजें डायरेक्ट मिलकर ही बात की जा सकती है, डायरेक्ट समझ के बात किया। आप ये एक्सपेक्ट करेंगे एक वीडियो में सब कुछ समझा दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर केस का अपना एक वेरिएशन होता है, हर केस की अपनी डीलिंग होती है। ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए बताए जाते हैं कि हाँ संभावनाएं हैं और उन झूठे केसेस को लड़ने वालों के लिए पूरी संभावना है। पर अगर आप इंडिविजुअल डीलिंग चाहते हैं तो फिर आपको अलग तरीके से पर्सनली इन चीजों के लिए डील करना ही पड़ेगा। देखिए मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि आप झूठा केस लड़ रहे हैं, मुद्दा ये है कि आप उस झूठे केस को हैंडल कैसे कर रहे हैं। यहां वीडियोस देख लेना और कुछ भी तुक्का लगा के कोशिश करने की कि हाँ हम निकल जाएंगे और फिर बाद में डेवलप कर लेना एक फ्रस्ट्रेशन की। देखिए आप लोगों ने एक सजेशन दिया, होता कुछ नहीं है। नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप गुरु को नहीं जोड़ रहे हैं अपने साथ या कोई गाइड को नहीं जोड़ रहे हैं, मेंटोर को नहीं जोड़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल वैसे हैं कि अंधा बिना लाठी के चल रहा है। बात अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा कि आप अपने खुद के केस में इस जजमेंट का कितना फायदा उठाने वाले हैं। थैंक यू।